नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। कोरोना की तीसरी लहर से पहले प्रदेश में अब वायरल बुखार, जी हां, कोरोना की तीसरी लहर से पहले प्रदेश में अब वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। शुरुआत फिरोजाबाद से हुई, जहां शुरुआत में कुछ बच्चों की मौत हुई, कुछ बीमार हुए, लेकिन धीरे धीरे इसकी रफ्तार तेज हो गई और बच्चों की मौत का जो आंकड़ा था वो बढ़ने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 60 मरीजों की अब तक मौत हुई है, जिसमें 45 बच्चे शामिल हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद का दौरा भी किया था, अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, उनको निर्देश भी दिए थे और कहा था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब सीएम योगी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ को हटा दिया है। वैसे ये रहस्यमय बुखार कोई फिरोजाबाद में नहीं है, बल्कि 6 जिलों में, जहां बुखार से बच्चे न सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात फिरोजाबाद के हैं। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था और मथुरा की खबर थी। वो मथुरा के एक गांव में कई बच्चे बीमार हुए हैं, उसमें एक दो की शायद मौत भी हुई है, लेकिन अभी कितनों की मौत हुई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर देखा जाए तो तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में डेंगू, मलेरिया और भी तमाम जो बीमारियां हैं वो पैर पसार रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इससे सरकार जो है क्या सबक सीखी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोविड के पीरियड में मरीजों का बुरा हाल था, अस्पतालों में उनको बेड नहीं मिल रहे थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, आज के हालात भी वैसे ही हैं। आज अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद सहित तमाम जिले ऐसे हैं जहां अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, बच्चों की संख्या उसमें ज्यादा है। सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्या कुछ नहीं इंतजाम किए हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ गौरव पांडे हैं, हमारे संवाददाता मैनपुरी से हैं, और देवाशीष हमारे साथ ये फिरोजाबाद से हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल भी हमारे साथ ओम हॉस्पिटल से, और प्रेम यादव जी हमारे साथ सपा नेता। आप सभी का स्वागत है। देवाशीष, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, फिरोजाबाद के हालात क्या कुछ बदले हैं कि रफ्तार तेज हुई है? क्योंकि 60 मरीजों की जो मौत हुई है, जो आंकड़ा सामने आया है, शायद यह आंकड़ा और बढ़ा हो। इसमें यह देखा जा रहा है कि इन 60 मरीजों में सबसे ज्यादा 45 बच्चे शामिल हैं जिनकी मौत हुई है। तो अभी के हालात फिरोजाबाद में कैसे हैं देवाशीष? बिल्कुल अब्दुल, अगर दर्शकों को ये बता दें कि लगातार जो मौत का सिलसिला है वो फिरोजाबाद में लगातार जारी है। कुछ देर पहले ही एक मासूम की जान गई है। आज के दिन की बात करें तो आज करीब 3 से 4 मौतें आज भी हुई है और लगातार मौत का आलम बदस्तूर फिरोजाबाद में जारी है। डेंगू, वायरल बुखार कहें या कौन सा वायरल कहें इसे, क्योंकि लखनऊ से आई टीम भी जांच कर रही है, उसने भी आज प्रेस वार्ता कर बताया, तो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात अब्दुल यही है कि इस तरीके से बच्चों की जो मौत लगातार हो रही है, ये बेहद चिंता का विषय है। और अब तक आंकड़ों की जो बात है, सबसे बड़ा जो प्रश्न ये उठता है कि आंकड़े मैच नहीं करते, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े अलग हैं, वहीं सदर विधायक मनीष असीजा जी के आंकड़े अलग हैं, और अगर कांग्रेस यानी कि विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनके आंकड़े अलग हैं। तो सबके आंकड़े अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये आंकड़ों का मैच होना बहुत जरूरी है, और धरातल पर वो उपयुक्त कदम जो उठाने चाहिए थे आज से लगा है, क्योंकि खबरें दर खबरें चलने के बाद, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद, उनके निरीक्षण के बाद और उनके चाबुक के चलने के बाद सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को ट्रांसफर किया गया है। यूसी न्यूज ने जिस तरीके से खबर दिखाई थी कि स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है, तो यूसी न्यूज की खबर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ पर प्रशासन का डंडा चला है, उनका ट्रांसफर हुआ है। लेकिन उनके ट्रांसफर होने मात्र से क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं जब तक दुरुस्त नहीं होंगी अब्दुल, तब तक इस तरीके के वायरल को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। जी, बात कही कि स्वास्थ्य विभाग पर जो गाज गिरी है, सीएमओ को हटा दिया गया है, तो सवाल यहां पर यह कि इसका जिम्मेदार सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं है,
अगर देखा जाए देवाशीष, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मैं मानता हूं, वो मानता हूं मैं नगर पालिका को, जो स्वास्थ्य कर्मी है मैं उनको मानता हूं कि आपने तमाम इलाकों में सफाई अभियान क्यों नहीं चलाया था, क्यों गंदगी को आपने वहां से नहीं हटाया था। हमारे साथ तमाम जो डॉक्टर हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और वो अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि तमाम जो बीमारियां होती है देवाशीष, वो गंदगी से ही फैलती हैं। और इसमें भी देवाशीष यही देखा गया है कि जो बीमारियां फैली हैं वो गंदगी से ही फैली हैं। तो जिम्मेदार सिर्फ यहां पर हम स्वास्थ्य विभाग को नहीं ठहरा सकते हैं। अगर कार्रवाई करनी थी तो दोनों विभागों पर करनी चाहिए थी। देवाशीष जी बिल्कुल अब्दुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका का भी एक अंग होता है स्वास्थ्य विभाग, जिसकी तरफ से लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है, तो वो उसी का अंग है। और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नगर निगम, नगर पालिकाएं और तमाम वो जो जिम्मेदार हैं, तमाम उनके चेयरमैन या नगर निगम की महापौर या नगर आयुक्त, तो तमाम वो अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के ZSO, तो ये सब जिम्मेदार हैं ओवरऑल, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी का आलम था, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के अंदर मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व और आगमन के बाद आज भी गंदगी का अंबार चारों तरफ है, जल भराव है। अब अब्दुल आप खुद सोचिए, जहां पर इलाज के लिए जो मरीज तीमारदार आ रहे हैं उनको इतना गंदगीमय एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में ही डेंगू की फैक्ट्री लगा रखी है। लगता नहीं है ये? बिल्कुल। हमारे साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, गौरव पांडे। गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि मैनपुरी के हालात क्या है? जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 300 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो बीमार हैं, अस्पताल बच्चों से फुल हैं, तो अभी मैनपुरी के हालात क्या है गौरव? गौरव पांडे, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कृपया गौरव जी की आवाज को सही किया जाए। गौरव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गौरव पांडे। हाँ अब्दुल, अब आइए आपके। गौरव पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मैनपुरी में कि 300 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो बीमार हैं, अस्पताल बच्चों से फुल हैं, तो अभी के हालात वहां पर क्या है मैनपुरी में? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिरोजाबाद के जो हालात है वो बहुत बुरे हैं, कई बच्चों की इसमें मौत हुई है, तो मैनपुरी के हालात क्या है? मैनपुरी में जो नगला बरनाहाल है, बरनाहाल उसका एक गांव है नगला मुंज, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिले, जहाँ की संख्या है 300। और यहाँ के जो मरीज हैं वो मैनपुरी से निकल के आगरा, कानपुर, लखनऊ यहाँ अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नगला मुंज में किसी भी तरह की कोई मौत नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के साथ साथ जो बड़े लोग हैं वो भी इस बीमारी की चपेट में है। और मैं कहना चाहूंगा, नगला मुंज में जो बच्चों की संख्या है वो काफी कम है, बड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मुख्यालय से लगा ही एक गांव है नगला अवई, उस गांव में 5 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। और जिसमें कल हमारी CMO मैनपुरी से बात हुई थी, PP सिंह से, तो उन्होंने बताया कि सभी जगह से हमने टीमें गठित की हैं, सैंपल ले रहे हैं, सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं, और लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये बुखार है क्या, डेंगू है, वायरल है या कोई अन्य बुखार है। अच्छा गौरव, जो वहां के CMO हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कोई रिपोर्ट जारी की गई है या फिर कोई बीमारी की पुष्टि की गई है कि हाँ ये बीमारी है, ये बीमारी इन बच्चों में फैल रही है, और वजह क्या है कि ये जो बीमारी है वो तेजी से फैल रही है? क्या CMO की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया है? नहीं, अभी तक CMO के द्वारा किसी भी तरह का कोई ना ही ऑफिशियल बयान दिया गया है, ना ही वैसा उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन बस केवल उन्होंने, जब कल उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम सैंपल ले रहे हैं और सैंपलों को जांच के लिए लखनऊ भेज रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे कि ये किस तरह का बुखार है और आगे क्या हम क्या करेंगे। अच्छा गौरव, अगर बात करें हम अस्पतालों की, तो अस्पतालों में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार के ऊपर इस वक्त तमाम बोझ हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोविड के मरीज और दूसरी तरफ जो है एक ये वायरल जो आया हुआ है, तो सरकार के ऊपर जो बोझ है इस वक्त ज्यादा है। तो किस तरह के जो सरकारी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, तो वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं अस्पतालों में?
अब्दुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में केवल मैनपुरी में की अगर हम बात करें तो मैनपुरी सरकारी अस्पताल में केवल खाना पूर्ति है, किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, जिस गांव में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं 300, उस गांव में जरूर 2 एम्बुलेंसें खड़ी कर दी गई हैं और उन एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी हैं ओम हॉस्पिटल से। डॉक्टर गौरव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज अब्दुल जी। जी डॉक्टर गौरव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ये वायरल तेजी से फैल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वजह क्या है और कौन सी बीमारी है? क्योंकि अभी जिस तरह से हमारे जो 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से, मैनपुरी से, और दोनों में अलग अलग देखा गया है। फिरोजाबाद में देखा गया है कि वहां पर जो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, और मैनपुरी में अभी गौरव जी ने बताया कि वहां पर ज्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो वजह क्या है? ये कौन सी बीमारी आपको लग रही है? देखिए, ये एक वायरल बीमारी है, इतना पक्का है, लेकिन ये कह सकना कि हर पेशेंट को डेंगू फीवर है, ये ठीक नहीं है। ये वायरल फीवर कई तरीके के होते हैं, उसमें से एक डेंगू फीवर भी है, जो कि फ्लेवी वायरस की, इसका नाम है फ्लेवी वायरस। और मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर जब काटता है, जिसके ऑलरेडी लार में ये वायरसेस डेवलप हो चुके होते हैं, तो बहुत संभावना होती है कि जिस व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को या बच्चे को ये मादा एडिस एजिप्टाई काटेगी, तो उसके लार से संक्रमण उस पर्सन में भी पहुंच जाएगा, अगर हम डेंगू की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डेंगू नहीं है, तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि जितने भी इस तरीके के केसेज हैं जो देखने में वायरल फीवर वाले लग रहे हैं, वो वास्तव में डेंगू है या नहीं है। गौरव जी, लेकिन ये कौन सी डिजीज है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार वजह क्या है कि डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार बीमारी कौन सी है? कोई कह रहा है कि ये डेंगू है, कोई कह रहा है कि ये मलेरिया है, कोई मतलब अलग अलग जो बीमारी है वो नाम दी जा रही है। तो अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? वजह क्या है? देखिए, डेंगू टेस्ट को ये कहने के लिए कि ये कंफर्म डेंगू है, हमारे पास कुछ जांचें होती हैं, बहुत सिंपल जांच जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो जिस तरीके से ब्लड प्रेशर का कफ हम मान लेते हैं बीपी देखने के लिए, तो अगर हम बीपी कफ मान लें, जिसको हम टोर्निके कहेंगे, एक तरीके से टोर्निके अप्लाई कर दें और इसका प्रेशर मतलब ऊंचे, पहला बीपी जो होता है वो डायस्टोलिक नीचे वाला कहलाता है, और ऊपर वाला बीपी सिस्टोलिक कहलाता है। इन दोनों के बीच में इसका प्रेशर कर दें और इसको 10 मिनट तक रखें। तो 10 मिनट बाद अगर हमारे उसके दूर वाले एरिया में 10 पैचेस, हेमरेजिक पैचेस अगर आ जाते हैं 1 इंच के एरिया में, तो ये संभावना होती है, ये घर बैठ के जो टेस्ट हो सकता है कि ये डेंगू फीवर है। इसी का दूसरा रूप जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जो काफी खराब माना जाता है, अगर ये है तो उसमें 20 पैचेस तक आ सकते हैं, 20 छोटे छोटे स्पॉट जिसपे लगेगा कि ब्लड जमा हो गया है। ये हमारा घर बैठ के सबसे आसान तरीका है। इसके बाद हम अगर बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, जांचों की, तो हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करते हैं। इसमें टोटल जो काउंट है ल्यूकोसाइट्स की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, ये कम हो जाती है। उसके बाद प्लेटलेट भी कम हो जाती हैं, लिवर एंजाइम्स डीरेंज हो जाते हैं। और जब ये शॉक सिंड्रोम, जब ये हेमरेजिक फीवर में तब्दील हो जाता है, जब लीकिंग शुरू हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। लिवर में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और पेट के अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं। पित्त की थैली की जो दीवार है वो मोटी हो जाती है। बहुत टिपिकल पिक्चर दिखती है अल्ट्रासाउंड में, जिससे मालूम पड़ता है कि ये डेफिनेटली वायरल डिजीज है। मैं आपके लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा। जी बताइए। इसमें जो सबसे पहली बार हिंदुस्तान में डेंगू फीवर को नोट किया गया था वो थे वो साल का 1812 जी। 1963 जुलाई और 1964 मार्च में दो पीक फिर से आई कलकत्ता, जिसको डबल पीक डेंगू फीवर कहा गया। दिल्ली में बहुत बड़ी पीक आई थी 1967 में। तब से लगातार हमारे हिंदुस्तान में डेंगू फीवर चला आ रहा है।
लेकिन इतनी विकट तरीके से, इतने खराब तरीके से अगर ये वास्तव में डेंगू फीवर है तो इतना फैलना बहुत मायने रखता है और हमें तुरंत इसके बचाव के, इसके ट्रीटमेंट के पैरामीटर्स लेने चाहिए। लेकिन गौरव जी, जिस तरह से आपने देखा कि फिरोजाबाद में जो 60 मरीजों की मौत हुई है तो उसमें यह पाया गया कि उसमें 45 से ज्यादा बच्चे हैं, तो इसका असर जो है और शिकार बच्चे इतने ज्यादा क्यों हुए, कैसे हुए? जी जी, ये बच्चों में ज्यादा घातक माना गया, बिल्कुल ठीक बात है। सबसे ज्यादा ये जो इफेक्ट करता है ये बच्चों में करता है। एडल्ट में भी होता है, लेकिन बच्चों में ये बीमारी जल्दी भी हो जाती है। वायरल फीवर जिसको नाम दिया था, डेंगू भी एक तरह से वायरल फीवर है, फ्लेवी वायरस से होता है, तो बच्चों में भी होती है, लेकिन उनमें थोड़ी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है बड़ों में, इसलिए बच्चे ज्यादा इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रेम यादव जी हैं, सपा नेता, क्या जुड़े हमारे साथ? प्रेम जी है क्या हमारे साथ सपा से? कंट्रोल रूम, क्या प्रेम जी हमारे साथ सपा से हैं? ठीक है, देवाशीष आपके पास मैं दोबारा आना चाहूंगा कि देखिए देवाशीष, जैसा कि आपने अभी कहा कि आंकड़े किसी के मैच नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब कुछ कह रहे हैं और जो विधायक जी हैं मनीष असीजा वो कुछ कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो कुछ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री वो कुछ कह रहे हैं, यानी कि तमाम जो आंकड़े सामने आ रहे हैं देवाशीष, वो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। अगर आंकड़े माने तो किसकी माने आंकड़े? क्या जिलाधिकारी के आंकड़े सही हैं, क्या विधायक के आंकड़े सही हैं, या फिर मुख्यमंत्री के आंकड़े सही हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री के आंकड़े सही है? किसके आंकड़ों को सही माना जाए देवाशीष? अब्दुल, फिलहाल तो यह इस सवाल का देवाशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अब्दुल, जिस तरीके से जो इस सवाल का जवाब है वो जिलाधिकारी ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि आंकड़ों का मैच ना करना कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं चूक है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जो लक्षण बताए, मैं डॉक्टर साहब की बात मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले अब्दुल, जहां किसी को इंजेक्शन लगा दिया और उसके मुंह से झाग निकला, और वो यानी कि झोला छाप डॉक्टरों का भी कहर देखने को मिला, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को नकेल कसनी चाहिए थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने प्रॉपर उन पर नकेल नहीं कसी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की जान उन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से भी गई। नो डाउट कि डेंगू का कहर है जिसकी वजह से लगातार बच्चों की जान जा रही है और लगातार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक यह नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता है वायरल है, तो स्थिति क्लियर नहीं हो पाती कि आखिरकार किस वजह से इतने सारे बच्चों की जान जा रही है। देवाशीष, लेकिन अभी आज एक खबर मैं पढ़ रहा था फिरोजाबाद की है कि वहां पर 15 साल की एक कोमल नाम की बच्ची थी, उससे सीएम योगी ने मुलाकात भी किया था जब वो फिरोजाबाद के दौरे पर थे। मेडिकल कॉलेज में वो 15 साल की कोमल वो भर्ती थी और मुख्यमंत्री जी गए भी थे मिलने के लिए। आज उसकी मौत हो गई है। उसके पिता का ये कहना है कि देवाशीष की मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं थी, हम उसको वहां से प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन था वो कह रहा था कि हमको लिख कर दीजिए कि हम जो है मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं। इससे ये साफ दिख रहा था देवाशीष की मेडिकल कॉलेज में ये सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। तभी एक पीड़ित जो पिता है वो अपनी बच्ची को जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी उसको वहां से निकाल कर प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाह रहा था, और जैसे उसने निकाला उसकी मौत हो गई है। तो अगर देखा जाए मेडिकल कॉलेज में अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो क्यों कोई अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगा? आप कुछ समझ सकते हैं। प्रेम यादव जी अपने साथ जुड़े हैं, इनसे पूछिए। इनके जिला अध्यक्ष आज मेडिकल कॉलेज का दौरा करने गए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज का दौरा करने जाते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व स्वयं भारतीय जनता पार्टी की मेयर नूतन राठौर जाती हैं दौरा करने के लिए। सबको खामियां मिलती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं
कहीं कमियां हैं और खामियां हैं जिन्हें केवल अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है, वो जो कि बेहद गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब जनता के लिए ये जिला अस्पताल कहें या मेडिकल कॉलेज कहें, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल कोई अंतर ज्यादा दिखाई नहीं देता, चंद सुविधाएं बढ़ जाने से लगता नहीं। क्योंकि पहले जिस तरीके से गंदगी का अंबार था, उसी तरीके से अब्दुल आज भी अव्यवस्थाएं पसरी हुई है मेडिकल कॉलेज में, कोई देखने और सुनने वाला नहीं है अब्दुल, जिसकी वजह से हालात आज इस तरीके के हैं। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अब लगने लगा है कि हाँ, अब फिरोजाबाद बदल जाएगा, लेकिन उसको भी अधिकारियों के निर्देश के बाद, अधिकारियों के निर्देशों को भी झंडा दिखा देता है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन। सीधे तौर पर थोड़ी देर के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद लगती हैं अब्दुल, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। प्रेम जी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। देवाशीष, लेकिन जैसा आपने कहा कि फिरोजाबाद लग रहा है बदल रहा है, ठीक है, तो 60 मरीज देवाशीष उनकी मौत हुई है, 60 मरीज की मौत के बाद क्या फिरोजाबाद बदल जाएगा? आदरणीय देवाशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास प्रेम यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा देवाशीष, लेकिन आपसे लास्ट कमेंट हम लेना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी कहा कि फिरोजाबाद बदल रहा है, योगी जी ने जो दौरा किया है उसके बाद लग रहा है कि फिरोजाबाद बदल रहा है। फिरोजाबाद क्या 60 मौतों के बाद बदल रहा है? बिल्कुल अब्दुल, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि मानो कि मौतों पर राजनीति हो रही है, राजनीति की पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोविड के समय में आपको शायद याद हो कि कोरोना की दूसरी लहर से पहले बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद तैयारियां पूरी नहीं की गई। कहीं ना कहीं अब्दुल, तैयारियों के अभाव में इस तरीके की लहर का आना, इस तरीके की महामारी का फैलना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तैयारियां नहीं थी, पूर्ण अच्छे तरीके से तैयारियां नहीं की गई, जिसकी वजह से इतने सारे मासूमों की जान चली गई और लगातार मौत का काउंटडाउन अब भी चल रहा है। धरातल पर उपयुक्त कदम अगर अब भी उठ जाएं तो शायद, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कुछ सुधार आया है, काम किया जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, जो कि बेहद हितैषी है अब्दुल। प्रेम यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। प्रेम यादव जी, आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर, थोड़ा लेट कर दिया आपने जुड़ने में। प्रेम जी, अभी देवाशीष हमारे जो संवाददाता हैं वो कह रहे थे कि फिरोजाबाद अब बदल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद। हाँ, जरूर बदल रहा है फिरोजाबाद 60 मरीजों की मौत के बाद। प्रेम यादव जी। आदरणीय श्रीमान जी, कल हमारे जिलाध्यक्ष टी यादव जी ने काफी मरीजों के परिजनों से मिले और जो मतलब मृत्यु हुई, जो बच्चे चले गए, उनके परिजनों से भी मिले। और आज भी मैं स्वयं जिलाध्यक्ष के साथ था, कई लोग थे, 3-4 दिन से हमारे लोग मिल रहे हैं। और आज जो प्रिंसिपल मैम है अनेजा जी, उनसे मिले तो वो कतरा रही थी, किसी प्रश्न का जवाब नहीं देती। मेडिकल डिपार्टमेंट में इतनी गंदगी, 100 सैया वाले अस्पताल में जहाँ गए, वहां इतनी गंदगी, वॉश स्टेशन में गंदगी फैली, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा तो कीपर बुलवा रहे, ये कर रहे। जब वहां प्लम्बर की जरूरत थी, वो चौक था, इतनी गंदगी थी कि हर जगह गंदगी थी, जमीन पर गंदगी थी, वॉश बेसिन में गंदगी थी, और जो भी वॉशरूम वगैरह थे बहुत गंदे थे। उनको जब माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ तो आवश्यक युद्ध स्तर पर इंतजाम किए जाने चाहिए, लेकिन कोई भी मात्र सीएमओ के ट्रांसफर। एक मिनट प्रेम यादव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रेम यादव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जयवीर सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं। सर, आपका स्वागत है। जी जी जयवीर जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही एक भयानक बीमारी प्रदेश में आ चुकी है, पैर पसार चुकी है। तमाम जो बच्चे हैं उनकी मौत हुई है। फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर 60 मरीजों की मौत हुई है, उसमें 45 बच्चों की मौत हुई है। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आपकी सरकार इंतजाम कर रही है? देखिए, पहले ये डेंगू का प्रकोप मुख्य रूप से दिल्ली की तरफ था, दिल्ली केंद्र रहता था। अब एक थोड़ा सा बढ़ते हुए इधर को आया है, मथुरा होते हुए आगरा, और इनके जनपदों में फिरोजाबाद इससे काफी प्रभावित हुआ है। तो सबसे खास बात यह है कि अभी विद इन 1 वीक ये सब डेवलपमेंट है, तो व्यापक रूप से ये प्रभावित कर रहा है बच्चों को। और सबसे खास बात है कि जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं,
कि शुरुआती दौर में लक्षण हल्के होने पे जब वो उनको विशेष जब तकलीफ होती है तब तक प्लेटलेट की संख्या बहुत कम आ जा रही है। तो प्लेटलेट घटते घटते और इतना तेज प्लेटलेट घटता है कि लाखों की संख्या में प्लेटलेट विदिन 24 आवर्स डाउन हो रहा है और वो मौत का कारण बन रहा है। और ऐसे कुछ लक्षण भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे परसों, तो कुछ ऐसे लक्षण भी निकले थे तमाम बच्चों में जिनकी मौत हुई कि जिनको अकेला डेंगू नहीं आ सकता, उनके सैंपल पीजीआई में और अलग अलग स्टेट बंगलौर में भी भेजे गए हैं, जिनका ये डायग्नोज करना पड़ता है कि अलग से इस तरह का संक्रमण तो नहीं है कि विशेष कोई बीमारी हो जिसकी वजह से हो, क्योंकि डेंगू में भी इतना तेजी से प्लेटलेट का डाउन होना, कान के पीछे दर्द का होना, पेट में एकदम दर्द सा होना, कुछ ऐसे अलग से लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं जो सामान्य डेंगू में नहीं होते। तो ये भी अलग से एक टीम माननीय मुख्यमंत्री ने 12-13 विशेषज्ञों की फरीदाबाद में भेजी हुई है। डॉक्टर आ गए हैं वो कल ही, उस पर भी रिसर्च चल रही है कि ये क्या हो सकता है। उसके साथ साथ नगर निगम को पूरा एहतियात के तौर पर देवाशीष, जयवीर जी एक मिनट, जयवीर जी हमारे साथ हमारे संवाददाता है देवाशीष क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मंत्री जी, मैं आपसे सीधा प्रश्न है मेरा कि आखिरकार आप सिरसागंज विधानसभा से ही होम टाउन है सांसद चंद्रसेन जादौन जी का, पास में ही आपका भी आवास है, जिला पंचायत अध्यक्षा जी का भी आवास है, हरिओम यादव सिरसागंज विधायक हैं उनका भी आवास है, चेयरमैन सिरसागंज के, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी नजदीक में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अराव से लेकर सिरसागंज तक का मार्ग टूटा पड़ा है। शिकोहाबाद विधानसभा आपके नजदीक है, वहां चारों तरफ जल भराव है। अब तक कल्याणपुर साड़ूपुर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग नहीं बन पाया है। जमालपुर और तमाम खंजापुर के आसपास जो मार्ग हैं तमाम जल भराव है। मुख्यमंत्री जी कह के गए थे गंदगी से बीमारियां पनप रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, आप लोग स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां आप ही लोग उड़ा देंगे तो किस तरीके से काम होगा? आप बताइए कि ये जो गंदगी है, लंबे अरसे से यूटी न्यूज ने तमाम खबरें दिखाई, इससे पहले एक खबर दिखाई कि पार्क नहीं रहा, वो आज तालाब में तब्दील हो गया है। अंबेडकर पार्क शिकोहाबाद का, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी है, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध की लगी है, चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। आप बाबा साहब अंबेडकर को पूजने की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, तो किस तरीके से ये अव्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी मंत्री जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बरसात के बाद जल भराव की समस्या आमतौर पर प्राय सभी कस्बे और शहरों में है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री जी, इससे आप मत बचिए, और ये आपको शायद मौका मिल रहा है क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें अक्सर ये देखा गया है कि तमाम उन बच्चों के घर के सामने गंदगी जमा हुई थी, और उनके परिवार वालों ने यह भी कहा कि मैंने जो है नगर पालिका, नगर निगम, मतलब कि कोई विभाग बाकी नहीं, जहां शिकायत नहीं की गई है, लेकिन गंदगी वहां से हटी नहीं। बल्कि मुख्यमंत्री जी ये कह चुके हैं कि जो है गंदगी से तमाम बीमारियां पनपती है। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनको भी पता है कि गंदगी से तमाम जो बीमारियां वही। आप भी सहमत होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते ही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वच्छता का प्रथम वरीयता का अभियान कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग व्यक्तिगत रूप से भी इतने अवेयर नहीं है कि आज भी कूलरों में, व्यक्तिगत घरों के जो कूलर्स हैं उनमें पानी जल भराव की समस्या, अभी कल ही जो सफाई अभियान विधेयक चला है उसमें निकल के आया है कि तमाम लोग कूलरों में पुराना पानी भरे हुए थे जिनमें मच्छरों का, इनका डेंगू का प्रकोप के लार्वा पाए गए। अच्छा मंत्री जी, जयवीर जी, अभी हमारे जो सहयोगी ने बताया कि जो टूटी सड़कें हैं जहां जल भराव है, तो उसका इलाज कौन करेगा? क्या वो भी जनता करेगी? टूटी सड़कों पर जल भराव नहीं है, जल भराव है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी मंत्री जयवीर जी, और 4.5 साल का समय हो चुका है, तमाम प्रदेश की जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो नहीं हो पाई है, और उन्हीं सड़कों पर जयवीर जी, उन्हीं सड़कों पर आपको बता दें पानी भरा हुआ है। मोहनलालगंज कौशल किशोर का क्षेत्र है, अभी कुछ दिन पहले मैं वहां पर गया था, वहां की सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों पर एक नहीं हजारों गड्ढे उसमें थे, पानी भरा था, गंदगी थी उसमें। अब आप बताइए, अगर उस जल भराव से, उस गंदगी से कोई बीमारी पनपती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर किसको माना जाए? फिर देखिए, पर्टिकुलर को सड़क का हो सकता है कि आपने अनुभव किया हो, लेकिन ये भी आप सहमत होंगे कि ज्यादातर सड़कों पर मरम्मत का कार्य, विशेष मरम्मत का कार्य और पुनर्निर्माण के कार्य व्यापक स्तर पर हुए हैं। ये भी आपको संज्ञान में ला दूं, प्रेम यादव जी,
कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? एक चीज आपको मैं अवगत करा दूं जी ये कहना जयवीर जी हमारे साथ प्रेम यादव जी है सपा से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जवाब तो लेने, आप अपना कहते ही रहेंगे तो हमारी बात कान बोले साहब बोले। प्राय बरसात के मौसम में सड़कों का टूटना फूटना सारे हड़ताल होती है, तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी विशेष अभियान विशेष मरम्मत का चलाती है, तो ये चलता है अक्टूबर से। ये सीजन होता है बरसात खत्म होना अक्टूबर से, उन सड़कों का जो टूट फूट जाती है बरसात में उनकी विशेष मरम्मत का अभियान पीडब्ल्यूडी चलाया जाता है, वो शुरू होने वाला है। तो हम लोग बरसात तो हर साल आती है, पानी तो हर साल बरसता है, सड़कें क्या हमेशा टूटती है क्या जयवीर जी? और अगर सड़कें टूटती है, अगर सड़कें टूटती है तो उसकी मरम्मत भी होती है। तो जयवीर सिंह जी ये बता रहे कि आखिरकार गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुई सिसागंज ठीक है जयवीर जी, एक मिनट, प्रेम यादव जी हमारे साथ हैं। प्रेम यादव जी बोले आप। हाँ जी, ये कहना चाह रहा था कि नगर विकास विभाग ने आज तक फॉगिंग नहीं करवाई, माननीय योगी तक फॉगिंग भी नहीं हो रही है, और मेडिकल विभाग क्या कर रहा है, अभी तक सो रहा है। और यहाँ तक बात भी गड्ढा, हर जगह गड्ढा है सड़कों पर, गंदगी जमा है, गाँव देहात में भी डेंगू और मलेरिया और ये वायरल बुखार जोर पकड़ चुका है, और हर जगह ये कैजुअलिटीज हो रही। आज भी हॉस्पिटल में कैजुअलिटी हुई, मेडिकल जहां बच्चे एडमिट थे, और वहां जो जम्बो पैक नहीं मिल रहा है, 9,000 रुपया मांग रहे थे, और अनेजा जो प्रिंसिपल मैन है उनके सामने ये बात कही गई, ब्लड अवेलेबल नहीं है, ब्लड के लिए कहा हम लोग देने को तैयार है, ब्लड दीजिए, आप कैंप लगाइए। समाजवादी पार्टी के सारे क्रांतिकारी साथी ब्लड देना चाहते हैं। अभी पूरी सेकंड वेव कोरोना की झेल रहे थे, तमाम लोग हताश हुए, तमाम लोगों की मौत हुई, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल डिपार्टमेंट या यूपी गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट के माननीय मंत्रीगण कुछ नहीं कर पाए, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुछ इनको ऑक्सीजन के लिए बेड नहीं मिला, क्या हुआ? माननीय योगी जी के जनपद में जब पहले इंसेफेलाइटिस ज्वर फैला था, उस ज्वर में कितने लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। तो आज ये सरकार सोई हुई है, और इस सरकार को गरीबों से, बीमारियों से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई दम तोड़ दे ये सरकार हाथ पे हाथ धरे हमारे बैठी है, संवाददाता है और न मेयर कुछ कर पा रही है, न इनके माननीय विधायक कुछ कर पा रहे हैं, मात्र ये बयान देना जानते हैं। लेकिन कोई भी नाम बदल सकते हैं फिरोजाबाद का, लेकिन व्यवस्था नहीं दे सकते, मरीजों को इलाज नहीं दे सकते, उपचार नहीं दे सकते, दम तोड़ रहे हैं हमारे और सरकार। जयवीर जी ये तो बात सत्य है कि अगर नाम बदलने से ज्यादा काम अगर तमाम चीजों पे होता, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे होता, स्वास्थ्य विभाग पर होता, और तो हो सकता शायद जो मुसीबतें लगातार आ रही हैं प्रदेश में शायद वो ना आती। काय का नाम बदलने से? जिस तरह से प्रदेश में तमाम जिले हैं, तमाम जिलों का नाम बदला जा रहा है, अगर उसके बजाय अगर काम थोड़ा धरातल पे होता, जयवीर जी अगर धरातल पे काम होता, अगर अस्पतालों में काम होता, लोगों को उचित इलाज मिलता, तो शायद आज हालात हमारे प्रदेश के अच्छे होते, दुरुस्त होते। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का उल्लेखनीय सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मेडिकल कॉलेज स्टेट में इस बार मिले हैं, इससे पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एम्स, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं पर जितना रुपया खर्च किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जितना मेडिसिन की उपलब्धता कराई गई, इतना पूर्व की सरकारों में संभव तो नहीं हुआ। जयवीर जी, आज फिरोजाबाद में 15 साल की एक कोमल नाम की बच्ची की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती थी, उसके पिता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हमको, इसलिए हम जो है उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाना चाहते हैं। वो वहां से निकाल कर उसको, एक मिनट जयवीर जी, मेडिकल कॉलेज से निकाल कर प्राइवेट अस्पताल में वो पिता लेकर गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, निश्चित रूप से दुखद है, किसी भी मौत के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, और उसके लिए तो हम लोगों को इससे दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन ये भी सही है कि जहां भी नेग्लिजेंसी हो रही है वहां, अब जब पानी मुख्यमंत्री जी आए थे, सीएमओ की हल्की सी नेग्लिजेंसी मिली, सीएमओ को हटा दिया गया। अगर कोई भी ऐसा जिम्मेदार मंत्री जी, सीएमओ को हटा देने से कैसे काम चलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मंत्री जी, आपकी पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष है हर्षिता सिंह जी, उनके पहली मीटिंग में जनपद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पारित हो सकता है, लेकिन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, जो कि योगी जी के मानसा के अनुरूप है। ऐसा क्यों मंत्री जी? अगर गड्ढा मुक्त सड़कें आपने कराई होती तो ये जलभराव नहीं होता, ये गंदगी नहीं होती। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? आखिरकार आप क्यों गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं कराना चाहते?
हमारे साथ गौरव पांडे हैं मैनपुरी से। गौरव पांडे, दोबारा आपके पास हम आना चाहेंगे कि अभी तक जो 300 से ऊपर का जो आंकड़ा आ रहा है कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे भर्ती हैं, तो वहां पर प्रशासन उसके बाद किस तरह से हरकत में आया है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से हरकत में आया है? अब्दुल, जिस तरह मैं बात करता हूं कि प्रशासन अभी तक पूरी तरह से सोया हुआ है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की कहें तो स्वास्थ्य विभाग कुछ हरकत में आया है, लेकिन एक इस पूरी बीमारी का जिम्मेदार जो है वो नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, जहां बिल्कुल सफाई नहीं होती। पिछले 5 साल में देखने को मिला है नगर पालिका का भी कार्यकाल अब खत्म ही होने जा रहा है कुछ समय बाद, लेकिन कहीं पर भी कोई सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। आप शहर में निकल जाइए, गांव में निकल जाइए, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य विभाग अपनी सुविधाएं कैसे दे पाएगा जब जिले के अंदर डॉक्टर ही नहीं होंगे। मैनपुरी जिला चिकित्सालय के अंदर जयवीर जी क्या आप सुन रहे हैं क्या? की जगह है। जयवीर जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जयवीर जी, हमारे जो सहयोगी हैं मैनपुरी से वो कह रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर्स अस्पतालों में है नहीं, तो कैसे इलाज मिलेगा? देखिए, जितने संसाधन डॉक्टर्स की कमी स्वीकार करते हैं, डॉक्टर्स की कमी है, उन्हीं कमी को दूर करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं जिससे डॉक्टर निकलेंगे। हम डॉक्टर्स की कमी के मंत्री जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। जो हमारे पास पुराने चिकित्सालय बने हुए हैं, जिला चिकित्सालय, उनके अंदर ही जब हम डॉक्टरों को नहीं भेज पाएंगे, वहीं उनकी तैनाती नहीं कर पाएंगे, तो नए बनाए हुए मेडिकल कॉलेजों का क्या होगा? वो भी देखने के लिए केवल इमारतें बनकर रह जाएंगी, वहां पर इलाज नहीं होगा। सबसे पहले जरूरत है जो हमारे प्रदेश के अंदर जिला चिकित्सालय उनके अंदर हम डॉक्टरों की तैनाती करें, वहां पर भरपूर डॉक्टर हों जिससे कि हम लोगों को इलाज दे सकें। लेकिन ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद आपका एक सुई पर इलाज कर रहा होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर हमारे साथ गौरव अग्रवाल। मंत्री जी ये तो बता दीजिए कि आखिरकार गड्ढा मुक्त सड़कें कब होंगी? आप फिरोजाबाद का नाम तो बदल रहे हैं, आपने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सड़कें कब गड्ढा मुक्त होंगी ये भी योगी जी की मंशा के रूप है। ठीक है, डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी हमारे साथ में। डॉक्टर गौरव अग्रवाल, क्या आपको लगता है कि राजनीति करने से बेहतर होता है कि धरातल पर काम किया जाए? क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे जो 2 सहयोगी हैं वो बता रहे थे अपने काम तो धरातल पर ही होना चाहिए, कि जिस तरह से जो कमियां हैं उन कमियों को दूर पहले किया जाए। पहले उन कमियों को दूर करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी को इस काम में सहयोग देना चाहिए कि किसी भी तरीके से यहाँ से गंदगी हट सके, जल भराव को दूर किया जा सके, वो नहीं हो। एंटी लार्वा साइड जिसको कहते हैं, लार्वा जिससे मॉस्किटो वाले जो फॉगिंग होती है वो होनी चाहिए। इसकी दवाइयाँ जो होती हैं, लार्वा साइड जो होते हैं वो डाले जाने चाहिए। पहले सबसे पहला हमारा उद्देश्य ध्येय होना चाहिए कि यहाँ से डेंगू जितनी जल्दी हो सके वो विदा ले जाए, तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। डेफिनेटली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार फिरोजाबाद और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर किस तरह से ये जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही है, खासकर इसका जो असर है वो बच्चों में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति करने से बेहतर है कि हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और ज़रूर नहीं होती कि सरकार की ही जिम्मेदारी बने, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में और अपने घरों में जिस तरह से हम सफाई रखते हैं उसी तरह से मोहल्लों में, इलाकों में हम लोग भी सफाई की जिम्मेदारी लें और सफाई अभियान को जो है सरकार के साथ हम लोग चलें, ताकि जो जिस तरह से जो ये बीमारियां फैल रही हैं वो बीमारियां ना फैले और आने वाले वक्त में जो है ऐसे जो हादसे हैं वो ना होने पाए और जो तमाम बच्चों की मौतें हुई हैं ये आंकड़ा अब आगे ना बढ़े। आप सबसे स्वच्छता को लेकर भी मेरी अपील है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जी और चौराहों पर आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है स्वच्छता को लेकर, तो उसको आप लोग भी फॉलो करें। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।